हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल से पूरे 35 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बनते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ट्रेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? तो ये हुई तेथिस सागर से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो वो है विंध्याचल पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत काकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? भारत काकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मर्ग। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की अराका नयोमा नामक चोटी जो है वो किस देश में है? तो ये म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो वह है सिजनोइक पर्वत श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत की किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन यानी पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, जिसकी पूरी टोटल लंबाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो निकलती है दो नदियां, पहली है माही, दूसरी है लूनी। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो पूर्व की ओर से निकलती है बनास नदी। इसमें पश्चिम पूछा है और इसमें पूर्व पूछा है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है सियाचिन। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है केरल में। दोस्तों, क्वेश्चन में कार्डेमम पहाड़ी भी दे सकता है और इलायची की पहाड़ी भी दे सकता है, दोनों का ऑप्शन होगा जो राइट वो होगा केरल। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो पहाड़ी है गिरनार वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है पारसनाथ। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी टोटल ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो वो है सतपुरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो वो है खासी, पटकोई तथा अराका नयोमा। तीन ठो जो है इसमें पर्वत श्रेणी है, खासी, पटकोई और अराका नयोमा। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जो कुल्लू मनाली की घाटी है वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, यानी कि इसमें दो है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो है वो कुल्लू घाटी की पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं।
अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है 4500 से 600 मीटर में। अगला प्रश्न है, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो वहाँ पर अरावली पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किन राज्यों में है? मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इनमें कौन सी नदियाँ निकलती है? मालवा के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो उससे भी 2 नदियाँ निकलती है, पहली चंबल, दूसरी बेतवा। अगला प्रश्न है, विंध्याचल का पठार किन राज्यों में स्थित है? विंध्याचल का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो विंध्याचल का जो पठार है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, मैकाल पठार किस राज्य में है? तो ये मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है नर्मदा नदी, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की तरफ से। और इसके जो मैकाल पहाड़ी है इसके उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी। और इसके दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो दक्षिण की तरफ से महानदी व केन नदी निकलती है। दोस्तों ये थे आज के पूरे टोटल 35 प्रश्न जो कि भारत के भूगोल से संबंधित थे। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।